चावल की फसल की बात करें तो पंजाब का जो कुल रकबा है वो तकरीबन 5.5 करोड़ एकड़ है और पंजाब में गुज़श्ता बस 67 लाख एकड़ पर जो है वो चावल की फसल काश्त करवाई गई थी। इसके बाद से अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन पंजाब जो उसका साइज इंतहाई कम है और इंडियन पंजाब में का टोटल रकबा जो है वो 1 करोड़ एकड़ है और उसमें से वहाँ पर भी जो है वो 67 लाख एकड़ पर जो है वो चावल की काश्त करवाई जाती है और वो लोग चावल को एक्सपोर्ट करके वहाँ से बारी ज़र मुबादला जो है वो कमाते हैं और इंडियन पंजाब का किसान जो है वो भी आज खुशहाल है पाकिस्तानी पंजाब के किसान की निस्बत। अब 13 किस्म की जो ज़हरें हैं उन पर पाबंदी लगाई गई है। पाबंदी लगाई क्यों गई? सबसे पहले इस पर पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान का चावल जो है वो यूरोपियन मंडियों में जाता है। वहाँ पर जब देखा जाता है चावल को, जब टेस्ट किया जाता है तो इसमें जो रेज़िड्यू लेवल होता है, एक मिनिमम मिकदार होती है ज़हरों की कि अगर आपका चावल जो है उसमें ज़हर की मिकदार जो है वो एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी किसान जब जब मुंजी की फसल पक कर तैयार होती है तो उसको कोई बीमारी लग जाती है और वो ऊपर से स्प्रे कर देते हैं और नतीजतन होता ये है कि उस बीमारी का असर जो है वो चावल की मुंजी में बरकरार है और हमारे जो कंटेनर थे वो यूरोपियन मंडियों में गए और वहाँ से वापस आ गए। इसलिए वापस आ गए क्योंकि उनमें ज़हरों की मिकदार ज़्यादा थी और उन लोगों ने कहा कि ये मुज़रे सेहत हैं। जिसके बाद वफाकी हुकूमत के कहने पर पंजाब हुकूमत में जो है वो एक भरपूर मुहिम लॉन्च की गई जिसके लिए 10 लाख रुपए का बजट भी जो है वो मुख्तस किया गया और उससे किसानों को आगाही दी गई। एक तो किसानों को आगाही दी गई और दूसरी जानिब अब 13 किस्म की जो ज़हरें हैं उन पर भी जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। महकमा एग्रीकल्चर का जो पेस्ट वार्निंग डिपार्टमेंट है, आमिर रसूल साहब वहाँ पर डीजी, उन्होंने काफ़ी, मैं उनसे मिलता रहा तो उन्होंने काफ़ी जो है वो भरपूर इस मुहिम को भरपूर तरीके से लीड किया, लोगों को एजुकेट किया, सेमिनार्स करवाए और अब ये जो ज़हरें हैं उन पर भी जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। इसमें अमेडा क्लोरोपार्ड है, इस्टामेपड है, थायामेथागिज़म है, उसके अलावा क्लोरोपायरीफास है, प्योरोफेजून है, हेक्साकोनाजोल है, उसके अलावा प्योरोफास है।